never give up, because if you give up, you get nothing. With this quotation, welcome back to our YouTube channel, हर घर शिक्षा by Ella. Today we will learn दादाजी की कहानी पार्ट 6. इस कहानी को समझने और जानने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको फ्री जो 30 डेज का स्पोकन क्लास है, इसका जितना भी लेसन्स है ये सब का सब आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल के चैनल ऑप्शंस में जाएंगे, वहां पे शॉर्ट्स बाय एला के नाम से एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर ले ताकि वहां पे डेली बेसिस पे अपडेटेड वोकैबुलरीज, इडियम्स, फ्रेजेस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप तक प्रॉपर पहुंच सके. एंड इस वीडियो का पीडीएफ जानने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए आप एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी इंस्टाग्राम पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे एम इंग्लिश एकेडमी लिखकर आप सर्च करेंगे एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, तो आपको वहां पे पेज मिलेगा, उसे फॉलो कर ले, आपको इसका पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा. अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करें, आपको मैसेज में पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा. Alright, so today we are going to start दादाजी की कहानी पार्ट 6. इस कहानी में दादाजी की कहानी जो है, इसको समझने से पहले, इसके पोते की कहानी को समझने से पहले हम इसके नाम को जानते हैं. इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पीआई. पीआई को हम एसआई भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. ठीक है. अब सिंपल प्रेजेंट का जो प्रयोग होता है कहां पे होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं. देखिए यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. डेली रूटीन मतलब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बताने वाले जो डेली रूटीन है उसको भी आप पीआई में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है न्यूज हेडलाइंस. न्यूज की जो हेडलाइंस होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है. डेली एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट एक्शन. प्रेजेंट वर्तमान में जो आप एक्शन लेते हैं, इस एक्शंस को भी दिखाने के लिए आप वर्तमान में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं. तो ये जो लेसन है माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस में माने जाने वाला सबसे खतरनाक लेसन है. एक ऐसा लेसन जो पूरे टेंस को हिला के रख देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूले का प्रयोग नहीं होता है, इसमें हर फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग होता है. यहां देखिए, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग हो रहा है, फिफ्थ फॉर्म की भी प्रयोग हो रहा है, डू का भी प्रयोग हो रहा है, डज का भी प्रयोग हो रहा है, एस भी लग रहा है, ईएस भी लग रहा है, आईईएस भी लग रहा है, साथ में ही आपका ही शीट एक वचन और बहुवचन की भी बातें हो रही है. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे खतरनाक लेसन है पूरे टेंस का. बट इस खतरनाक लेसन को मैं इमरान सर बहुत ही आसान बना दूंगा कुछ मिनटों के इस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. तो इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दादाजी की कहानी पार्ट 6. ये दादाजी के बेसिकली दूसरा बेटा जो है प्रेजेंट, इसका पहला बेटा है, मतलब दादाजी का ये पहला पोता है प्रेजेंट का. ओके, तो इसकी पहचान को सबसे पहले हम समझते हैं और दादाजी के बाकी की कहानी को समझने के लिए शुरू से आप इस लेसन को देखें. दादाजी की कहानी पार्ट 1 से देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो चलिए पहचान देखते हैं. पहचान, जब भी किसी जीवित प्राणी द्वारा कही गई हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आता है, ता है, ती है या ते है आता है और उसमें कार्य होता हो तो हम पीआई मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, एसपी मतलब सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं. क्या आप समझ गए? मतलब इस जब भी किसी जीवित प्राणी के द्वारा कही गई हिंदी बातों के अंत में, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी में ही बातें करेंगे, तो कही गई हिंदी बातों के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आता है और उस वाक्य में कार्य भी होता हो तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं. इसकी जैसे कि हम कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, तो आप देख रहे हैं अंत में ता है आ रहा है. दूसरा, मेरा भाई दिल्ली में रहता है, आप इसमें भी देख रहे हैं ता है आ रहा है. मैं तुम्हें जानता हूं, इसके अंत में भी ता है आ रहा है. वह वह दिन में 2 बार पढ़ती है, वह दिन में 2 बार पढ़ती है, इसके अंत में ती है आ रहा है. वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, इसके अंत में भी ता है आ रहा है. आदि वर्तमान में, मतलब जो भी हम बातें वर्तमान में करते हैं, वह खाना खाता है, मैं नाचता हूं, मैं तुम्हारे मम्मी से दिन में 2 बार बातें करता हूं, अपने दोस्तों के साथ किताबें भी पढ़ता हूं. अंत में जो भी ता है, ती है, ते है आ रहा है, उन सब में हम इसका प्रयोग
करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम रूल्स के थ्रू इसको बनाने का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश में इसे बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है 4 है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ, साधारण बातें होती है इसमें। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक बातें होती है इसमें। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या, मतलब यहाँ पे हम सवाल कर रहे होते हैं हाँ या ना में। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम कपड़े धोते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम सिगरेट पीते हो। तो इसमें हम सवाल ऐसा करते हैं जिसमें जवाब हाँ या ना में आता है, तो इसे हम कहते हैं क्या। ओके, इंटरोगेटिव का नेगेटिव का मतलब होता है क्या और नहीं। इसी क्या में नहीं लग जाता है, नकारात्मक हो जाता है। जैसे क्या तुम उससे बात नहीं करते, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखते, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते। तो इन सब में क्या और नहीं आ जाता है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले रूल समझते हैं। रूल को समझने से पहले हम इसके कुछ टूल्स को भी समझेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव में ये कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है ये आपको पता ही होगा, खाना पीना उठना बैठना नाचना, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे प्ले, खाना खेलना मतलब प्ले, तो प्ले हो गया, डांस हो गया, कम हो गया, गो हो गया, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, इसी में या एस और ईएस, एस या ईएस जैसे इसमें जुड़ जाता है तो ये सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। जैसे प्ले में एस जुड़ गया तो प्लेज, ईट में एस जुड़ गया तो ईट्स, गो में ईएस जुड़ गया तो गोज। मतलब एस और ईएस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाया जाता है, प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है और उसी सिंगुलर फॉर्म को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी समझेंगे कहां पे एस और ईएस का प्रयोग होता है। प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये डू या डज क्या होता है ये भी हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, फिफ्थ फॉर्म भी मैंने आपको बताया और डू डज क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने आपको कहा कि जब भी सिंगुलर फॉर्म में वर्ब की प्लूरल फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो एस और ईएस कहां पे जुड़ेगा ये हम देखते हैं, इसकी कंडीशंस को। इसका जो एस और ईएस लगाने का कंडीशन है वो सिंपल सा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका कंडीशन है जब भी कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कार्य करने वाला जो होता है, जब भी कर्ता मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो मतलब एक वचन हो और मुख्य क्रिया के अंत का अक्षर ए ई आई ओ यू या एस एस या एस सी एच वाई आदि एक्स आदि हो तो हम दिस इज एक्स राइट, तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा एस का प्रयोग करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जैसे यहां पे रूल्स लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, ठीक है, तो V5 का प्रयोग मतलब एसओडीएस का प्रयोग हम तब करेंगे जब ये कंडीशन फॉलो होगा। इस कंडीशन में ये कह रहा है कि सबसे पहला कंडीशन की जो सब्जेक्ट है ये जो है ये सब्जेक्ट ये सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। दूसरा, ये जो काम कर रहा है, जो एक्शन ले रहा है, जो मेन वर्ब आ रहा है, उस वर्ब के अंत में ए ई आई ओ यू एस 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 सी एच या एक्स आना चाहिए। अगर ये आता है तो आप आंख बंद करके वहां पे ईएस लगा देंगे। अगर ये नहीं आता है और ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है लेकिन ये नहीं आ रहा है अंत में, तो आप सीधा एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो यहां पे देखिए मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। तो आई गो टू स्कूल में सब्जेक्ट कौन है आई के साथ क्या लग रहा है गो, ठीक है, तो गो के अंत में क्या आ रहा है ओ आ रहा है। तो यहां पे जो ओ आ रहा है तो ये एस आपके हिसाब से, मेरे इसके हिसाब से जब कर्ता सिंगुलर हो और उसके अंत में ये आए तो एसओएस लगाएंगे, तो आपके हिसाब से यहां पे ईएस लगना चाहिए राइट, लेकिन यहां पे ईएस नहीं लगेगा क्योंकि आई जो है ये यहां पे सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। ये देखेंगे हम इस वाले टेबल में, इस वाले टेबल में आप देखिए आई यू वी दे ये प्लूरल फॉर्म होता है जिसके साथ डू लगता है, ठीक है, और ही शी दिस दैट या नाउन किसी का नाउन ये सिंगुलर फॉर्म होता है। क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। तो आई प्लूरल फॉर्म है मतलब कंडीशन यहां पे फॉलो हो ही नहीं रहा है तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। फिर चाहे अंत में ओ आए या कुछ भी आए इसमें कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन यहीं पे अगर होता ही वो स्कूल जाता है तो ही देखिए यहां पे इस टेबल में
ही बता रहा है सिंगुलर है, कौन है, सिंगुलर है। तो यहां पे रूल्स क्या कह रहा है, जब कर्ता सिंगुलर हो तो मतलब ही सिंगुलर है। अब अंत में ए ई आई ओ यू वगैरह आए तो अंत में ओ आ गया, राइट, यहां पे ओ आ गया। तो अगर ओ आ गया तो ई एस लगा देंगे आंख बंद करके। तो यहां पे ही गो की जगह ही गोज बन जाएगा, ही गोज टू स्कूल। अब एस लगा दिया हमने। अगर यहीं पे होता, यहीं पे अगर मैं ले लूं प्ले, पी एल ए वाई, प्ले मैंने ले लिया, तो रूल के हिसाब से आई प्ले इन स्कूल, लेट्स सपोज मैंने लिखा आई प्ले इन स्कूल, मैं स्कूल में खेलता हूं। तो अगर मैं स्कूल में खेलता हूं, इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा? तो इसमें एस और ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो वहां पे क्या प्रयोग होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब टेबल नंबर, इस वाले में टेबल नंबर 1 इसका नाम ले लेते हैं हम, और इसका नाम लेते हैं टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 1 में जो आ रहा है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, मतलब प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगेगा अगर प्लूरल है तो, ठीक है। और अगर वो सिंगुलर है, टेबल नंबर 2 में देखिए, अगर वो सिंगुलर है तब उसके साथ V5 का प्रयोग होगा, वो भी कंडीशन है। अब यहाँ पे I के साथ तो होगा ही नहीं, क्लियर कर देते हैं। ही टेबल नंबर 2 में सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ ES लगेगा। लेकिन अब ES लगेगा या S लगेगा, ये कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हम रूल्स पढ़ते हैं। जब कर्ता सिंगुलर हो, अब कर्ता तो सिंगुलर है, ये क्लियर हो गया। मुख्य क्रिया के अंत में ए ई आई ओ यू एस एस सी एच सी एच या एस आता हो, इनमें से प्ले आ रहा है, मतलब मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, वाई। तो इनमें से तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन पहला कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अन्यथा एस का प्रयोग करें। तो इस प्ले में हम एस लगा देंगे और ही प्लेज इन स्कूल, ये बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो आप एस लगा दीजिए, सिंपल। अगर पहला भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, तो ईएस लगा दीजिए, सिंपल। इज दैट क्लियर? नाउ आईईएस का प्रयोग कहां करेंगे? आईईएस का प्रयोग बेसिकली हम जब भी मुख्य क्रिया के अंत में वाई आए और उससे पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को आईईएस में बदल देते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ही है, प्ले लिखा है मैंने यहां पे, और दूसरा मैंने लिखा है क्राई। क्राई मतलब रोना। तो देखिए यहां पे जो है अगेन सिंगुलर और प्लूरल वाला फॉर्म यहां पे भी फॉलो होगा। मतलब आई अगर आ रहा है तो आई प्ले है, तो आई के साथ ये आईईएस नहीं ट्रांसफॉर्म होगा। आई क्राई और आई प्ले एज इट इज रहेगा। मतलब ये जब भी इस टेबल 1 की बात होगी तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। आप इतना समझ लीजिए, मैं अपनी बातें करूंगा या आपकी बातें करूंगा या हमारी बातें करेंगे या उन लोगों की बातें करेंगे, तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ये सिंपल रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर मैं ही शी इट और दिस दैट या किसी के नाम की बात करूंगा, तब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रूल्स के हिसाब से। सिमिलरली इसमें भी आईओडीएस का ट्रांसफॉर्मेशन इसी रूल्स के हिसाब से होगा। पहला कि वो सिंगुलर होना चाहिए, ये सिंगुलर है। दूसरा कि वाक्य का जो मेन शब्द है, आई मीन जो मेन वर्ब है, उसके लास्ट में वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए। तो देखिए यहाँ पे ही प्ले है और यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूं ही क्राई है, राइट। तो ही प्ले के लास्ट में भी वाई आ रहा है और क्राई के लास्ट में भी वाई आ रहा है, लेकिन प्ले को हम आईईएस में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जब भी मुख्य क्रिया के अंत में वाई आए और उससे पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को आईईएस में बदल देते हैं। तो वाई तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले का अक्षर यहाँ पे ए है, मतलब ये वॉल है, वॉवेल है, तो इसको हम नहीं ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर इसे हम इस रूल्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब इस रूल में कह रहा है सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर है, ए ई आई ओ यू आए तो ईएस, नहीं तो एस। तो इसमें ये नहीं आ रहा है तो एस इसमें लगाएंगे, तो ही प्लेज इन स्कूल बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ही क्राई आ रहा है, वाई लास्ट में आ रहा है, उससे पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई जो है आईईएस में बदल जाएगा, तो ही क्राइज हो जाएगा, ही क्राइज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल देखते हैं। फ्राई का फ्राइज हो जाएगा, ड्राई का ड्राइज हो जाएगा, है ना। तो
उसके बाद आपका क्राई का क्राइज हो जाएगा। ये सब का सब थर्ड पर्सन के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब जो टेबल नंबर 2 है उस टेबल नंबर 2 को ही फॉलो करके ये ट्रांसफॉर्म होगा, वरना नहीं होगा, टेबल नंबर 1 के साथ ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो रूल्स हमने देखा, सब्जेक्ट हम समझ गए क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम समझ गए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है टेबल नंबर 1 के साथ आएगा, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, आपकी बातें करूंगा, हमारी बातें करेंगे या उन लोगों की बातें करेंगे एक से ज्यादा की, तब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, वरना वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग होगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, जब एस और एस जुड़ जाए वर्ब में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। डू डज हम समझ गए, डू जो है टेबल नंबर 1 देख लीजिए, आई यू वी दे के साथ डू आता है, और डज टेबल नंबर 2 देख लीजिए, ही शी दिस दैट, या किसी व्यक्ति का नाम करेंगे तो उसके साथ आता है। ठीक है, तो डू डज भी हम समझ गए, नॉट लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा तीसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का जो प्रयोग होगा, ध्यान रखें, वो सिर्फ अफर्मेटिव में होगा, और वो भी थर्ड पर्सन जब सिंगुलर हो, मतलब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, और बाकी सब में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डू डज अगर आप लगा रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और फिफ्थ फॉर्म वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूं, तो मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूं, स्कूल कौन जाता है, मैं, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। अब सब्जेक्ट मैंने आई डाला, अब कह रहा है फर्स्ट फॉर्म लगाइए या फिफ्थ फॉर्म लगाइए। अब मुझे फर्स्ट लगाना है या फिफ्थ लगाना है, टेबल देखेंगे, टेबल में कह रहा है आई कौन है, प्लूरल है। अब जब आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो कुछ लगता ही नहीं है, तो सीधा का सीधा वो लिख देंगे। ठीक है, वो लिख दिया, कहां जाता है, स्कूल, टू स्कूल, कब, एवरी मॉर्निंग, सो आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूं, सिंपल। नाउ दूसरा देखते हैं, मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना पकाती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, माय मॉम, तो माय मॉम लिख दिया। अब माय मॉम के बाद सब्जेक्ट माय मॉम डाला, अब फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिफ्थ फॉर्म आएगा, ये कैसे हम देखेंगे, तो इसके लिए टेबल नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है नेम्स सिंगुलर, मतलब मेरी मम्मी कितनी है, एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, आई मीन एस और एस का प्रयोग होगा। यहां देखिए सिंगुलर के साथ एस और एस का प्रयोग होगा, तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया, सिंगुलर है। दूसरा कंडीशन कह रहा है लास्ट में ये आना चाहिए मेन वर्ब के, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, कुक, कुक के लास्ट में क्या आ रहा है, के इसमें से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, कुक के साथ एस लगा देंगे, एस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो माय मॉम कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना पकाती है, माय मॉम कुक्स डिलीशियस फूड। सो दिस इज हाउ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल प्रेजेंट है, बहुत ही आसानी से हमने इसको आज कवर कर लिया। इसमें एक बार समराइज कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस और एस का प्रयोग होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज का प्रयोग होता है, टेबल नंबर 2 देखेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग होता है, टेबल नंबर 1 देखेंगे नेगेटिव वगैरह बनाने में। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम इसका प्रयोग करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द चैलेंज, सो प्लीज राइट डाउन द चैलेंज। चैलेंज मैं आपको 4 दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए। अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बनाइए, अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ताकि आपके कमेंट्स को चेक किया जाए, सही है तो सही फीडबैक, गलत है तो करेक्शन किया जाए इसमें। ठीक है, तो चलिए चैलेंज दे रहा हूं, राइट डाउन। अफर्मेटिव हम आपको बताएंगे, सबसे पहले लिखिए, मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं, मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं। नेगेटिव लिखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव लिखेंगे, अब यहां पे हम सवाल कर रहे हैं यस नो वाला, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो।
इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे, क्या और नहीं वाला। इसमें लिखे, क्या राहुल नौकरी नहीं करता है? क्या राहुल नौकरी नहीं करता है? ये चारों जो आपको मैंने चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को दिमाग लगाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। और आज के लेसन्स में बस इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, आप पेज फॉलो करिए, मैसेज कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको आपका पीडीएफ शेयर किया जाएगा। इन सब के अलावा मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आप कमेंट करने के बाद कॉपी कलम लेके जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि अभी जो आपने याद किया इसका प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो अभी जो मैंने टास्क दिया है, इससे रिलेटेड आप 20 सेंटेंसेस बनाइए जो आप डेली लाइफ में करते हैं। उसे सोचिए, कॉपी पे लिखिए, लिखने के बाद उसे फोटो खींचकर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा। उसमें कोई एरर है आपको बताया जाएगा फ्री में, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लगेगा। तो आज के लेसन्स में बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।